हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 4 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको कैलकुलेट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो एक्स लिमिटेड कंपनी के लिए। एक्स लिमिटेड कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपको बताना है। तो इंफॉर्मेशन आपके पास है, कैलकुलेशन करो। तो सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी, जो आपके पास ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस है, तो आपको चेक करना है, अकाउंट बनाना है। जब भी कोई एसेट है, आप उसको अकाउंट बना करके जरूर से चेक करोगे कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है। देखो, ओपनिंग से क्लोजिंग बढ़ा हुआ है, इसका मतलब आपने कोई ना कोई एसेट परचेज तो जरूर की है। तो परचेज कितने की है? क्या 3,20,000 ही है या कोई और फिगर है? कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले लिखो ओपनिंग बैलेंस 15 लाख। एसेट है तो डेबिट साइड पर ही लिखोगे, और क्लोजिंग बैलेंस आपका आएगा क्रेडिट साइड पर 18,20,000। आपने ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगाया है 1,60,000। इस प्लांट एंड मशीनरी पर पूरे साल का आपने डेप्रिसिएशन लगाया 1,60,000। डेप्रिसिएशन आपकी एसेट की वैल्यू को घटाता है, तो आपकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है, इसलिए क्रेडिट साइड पर पोस्टिंग होगी 1,60,000। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, ये दोनों चीजों का टोटल आपका आ रहा है 19,80,000। कोई और चीज तो आपने की नहीं है, प्लांट एंड मशीनरी में सेल परचेज तो और कुछ किया नहीं है। तो अब अगर आप टोटल करके देखते हो, दोनों साइड का मैच नहीं कर रहा। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है। तो जो ये 4,80,000 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में, कुछ मिसिंग है। वो क्या हो सकता है? डेबिट साइड में अगर मिसिंग है, इसका मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को आपने डेबिट किया। डेबिट करने का मतलब है प्लांट एंड मशीनरी आपका ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इंक्रीज कब होती है कोई एसेट? जब आप उसको परचेज करोगे। तो टू परचेज ऑफ मशीनरी अकाउंट आपका 4,80,000, जो डिफरेंस है उससे आप इसको करोगे। इसका मतलब पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर आपने 4,80,000 की मशीनरी को खरीदा है। तो अब देखो, अगर आप सीधा सीधा यहाँ से डिफरेंस लिखते तो कुछ और फिगर आ रही है, और यहाँ से जब आपने पूरा अकाउंट बनाया और कैलकुलेट किया तो आपको फिगर कुछ और मिली। तो ये डेफिनेटली आपको ऐसा करना है, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर लोगे। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आपका है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर भी देखो, ओपनिंग 8 लाख है और क्लोजिंग आपका 10 लाख है। इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, तो आपका डेबिट साइड पर ही आएगा, और क्लोजिंग क्रेडिट साइड पर लिखो। ओपनिंग से क्लोजिंग बढ़ा हुआ है, इसका मतलब परचेज तो आपने की है। ड्यूरिंग द ईयर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट को बेचा भी है। जितना कितना बेचा है आपने? जो जो स्टार्टिंग में आपके पास इन्वेस्टमेंट थी, उसकी आधी इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी। मतलब कि 8 लाख की आधी इन्वेस्टमेंट, 4 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी 15% प्रॉफिट पर। तो 15% प्रॉफिट पर अगर आपने 4 लाख की इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो कितना होगा? 4 लाख का 15% और ऐड कर दो, 60,000। मतलब कि जो आपने 4 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, उसको कितने में बेचा? 4,60,000 में। तो 4,60,000 में अगर आपने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। यही करोगे ना? तो बैंक अकाउंट तो आपका डेबिट हो गया, 4,60,000 से आपका ये अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब जो ये 60,000 का आपने एक्सेस अमाउंट से किया है, कॉस्ट तो आपकी 4 लाख है ना। इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट तो आपकी 4 लाख है, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट को 4 लाख से ही कम करना है। तो ये जो 60,000 की अमाउंट है, जो आपके बैंक में पैसा आया, वो आपको गेन हुआ है, और गेन आपका प्रॉफिट है, जिसे आप यहाँ पर लिखोगे टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अल्टीमेटली आपकी एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट 4,60,000 टू नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट 4 लाख टू गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 60,000। क्लियर है? तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपको ये एंट्रीज यहाँ पर ऐसे क्यों करनी है, क्यों लॉस आता तो आप क्रेडिट साइड पर करते हो, और प्रॉफिट आया है तो आपको डेबिट साइड पर इसकी एंट्री करनी है 60,000। अब देखो, दोनों साइड का टोटल करके देखो, यहाँ आ रहा है 14,60,000
और डेबिट साइड का आ रहा है 8,60,000। दोनों में डिफरेंस आ रहा है, मैच नहीं कर रहा। इसका मतलब डेबिट साइड पे कुछ और भी हुआ है। क्या हुआ है? परचेज हुआ है। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखते हो 6 लाख, तो ये 6 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट, ये आएगा इन्वेस्टमेंट आएगा, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट 6 लाख आपने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है और 6 लाख की इन्वेस्टमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ पर ये करेक्शन कर लेना, इन्वेस्टमेंट लिख लेना। तो आपने ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख की इन्वेस्टमेंट परचेज कर ली। अब ये दोनों चीजें करने के बाद अब आप आ जाओ कैश फ्लो स्टेटमेंट पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो आपने 2 अकाउंट्स बनाए हैं, इससे जो-जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको आप यहाँ पर लिखोगे। क्या करोगे? जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेज की। परचेज करते हो कोई एसेट तो आपका कैश का आउटफ्लो होगा। आपको कैश की पेमेंट करनी है और कैश का आउटफ्लो होगा। तो लेस परचेज ऑफ मशीनरी, 4,80,000 की आपने मशीनरी को खरीदा, तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो नेगेटिव में लिखोगे, माइनस करोगे 4,80,000। इसी तरह से आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी परचेज की। 6 लाख की इन्वेस्टमेंट परचेज की, तो यहाँ पर लिखो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए भी आपको पेमेंट करनी पड़ी। कैश का आउटफ्लो हुआ तो 6 लाख से यहाँ पर ये भी माइनस होगा। अब यहाँ पर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड आपका कोई भी एंट्री नहीं आएगी, नॉन कैश आइटम है, ये आप एंटर नहीं करोगे। लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट जो आपने बेची है, उससे आपको जो पैसा मिला, वो इनफ्लो हुआ। इनफ्लो हुआ, पैसा मिला, कितना पैसा मिला? 4,60,000। यही आप एंट्री करोगे कि आपको 4,60,000 की अमाउंट मिली, पैसा मिला। गेन हुआ, लॉस हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको कोई चीज बेच करके कितना पैसा मिल रहा है, सिर्फ आपको उतना ही एंटर करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें मतलब है सिर्फ पैसा कितना खर्च हो रहा है, जा रहा है, और पैसा कितना आपके पास आ रहा है। बाकी आपको गेन और लॉस से कोई मतलब नहीं है। तो 4,60,000 आपको इन्वेस्टमेंट बेच करके मिल गया। ये सारी करने के बाद अब आप देखो मेन क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। आपको इंटरेस्ट मिला है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पर 50,000। जो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई है उस पर आपको इंटरेस्ट मिला 50,000। तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको इनकम भी कहाँ लिखनी है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ही कवर करनी है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर आप इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो कैश का इनफ्लो होगा। इनफ्लो होगा तो आप प्लस करोगे 50,000। डिविडेंड रिसीव किया आपने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पे, ये भी इनकम है। इनकम है तो ऐड करोगे, इनफ्लो होगा 20,000 का। रेंट रिसीव किया आपने, अपनी प्रॉपर्टी जो आपने इन्वेस्टमेंट करी हुई है उस पर आपको रेंट रिसीव हो रहा है, तो ये रेंट भी आपकी इनकम है जिसे आप कहाँ दिखाओगे? प्लस करोगे, इनफ्लो में दिखाओगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की इनफ्लो में। तो 25,000 ये भी प्लस हो जाएगा। अब सारा कुछ करने के बाद एंड में आती है बारी नेट इफेक्ट निकालने की। प्लस के जितना भी आइटम है उसको आउटर कॉलम में लिखो, 5,55,000। माइनस जितना करना है 10,80,000, इसको भी आउटर कॉलम में लिखो। अब इन दोनों का जो नेट इफेक्ट आ रहा है वही आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है। लेकिन यहाँ पर देखो आपका जो बैलेंस आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, और जब भी नेगेटिव बैलेंस आता है उसका मतलब है आपने इस एक्टिविटी में पैसा खर्च किया है, पैसा आउटफ्लो हुआ है। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आएगा 5,25,000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। आपके पास जो इनफ्लो हुआ इस एक्टिविटी से वो कम है, आउटफ्लो आपने ज्यादा किया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आपने इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा किया, उसमें खर्चा ज्यादा किया है, और आपके पास आया पैसा इनफ्लो कम हुआ है। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आपका आ गया है 5,25,000। तो यही क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं रही होगी, फिर भी रह जाती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।